हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अगर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस आप बदल नहीं पाते हैं या बदलते समय आपसे गलतियां हो जाती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आगे आने वाले समय में आपसे इस तरीके की गलतियां नहीं होंगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और वीडियो के अंत में एक एक्सरसाइज दी गई है, उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिएगा। अगर उस एक्सरसाइज में कोई आपको सेंटेंस नहीं आ रहा है या अन्य कहीं से भी कोई सेंटेंस है जो आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर ही उसका आंसर बताऊंगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो वर्ब की, एडजेक्टिव की या वाक्य में आए किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। अब एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये डिग्री होती क्या है? डिग्री किसी भी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो हम उससे कहते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, या ये व्यक्ति उस व्यक्ति से अच्छा है, या ये व्यक्ति सबसे अच्छा है, तो उसे हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं। तो ये डिग्री क्या करती है? ये पोजीशन बता देती है कि उसमें जो भी क्वालिटी है, जो भी गुण है, वो कितना है, कितना उसे हम बताना चाह रहे हैं। तो एडजेक्टिव जो मूल शब्द है वो पॉजिटिव डिग्री होती है। एडजेक्टिव का जो मूल शब्द है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे स्मॉल, वाइज, बिग, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, गुड, बैड। अगर एडजेक्टिव में हम आर या ईआर जोड़ देते हैं नॉर्मली तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और अगर एसटी या ईएसटी जोड़ते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे स्मॉल, स्मॉल का कंपैरेटिव हो जाती है स्मॉलर, ईआर जुड़ रहा है, और सुपरलेटिव हो जाती है स्मॉलेस्ट, ईएसटी जुड़ जाता है। वाइज, अगर किसी भी एडजेक्टिव का अंतिम लेटर ई है तो उसमें हमें फिर दोबारा ईआर जोड़ना ही नहीं है, केवल आर जोड़ना है। जैसे वाइज का वाइजर और सुपरलेटिव डिग्री वाइसेस्ट हो जाएगा, बिग का बिगर और सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट हो जाएगी। अब देखो, अंतिम लेटर आपका कंसोनेंट है और उससे पहले वोवल आ रहा है तो जो कंसोनेंट है वो आपका डबल हो जाएगा, बिगर और बिगेस्ट। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें आर या ईआर जोड़ने से कंपैरेटिव नहीं बनती है, या एसटी और ईएसटी जोड़ने से सुपरलेटिव नहीं बनती है। अब वो एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जैसे कि ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कब हमें आर या ईआर लगा के बनाना है, कब हमें मोर या मोस्ट लगा के बनाना है? तो ऐसे शब्द जो वन सिलेबल के होते हैं या जिन्हें हम तोड़कर नहीं बोल सकते हैं, उनमें आर या ईआर लग के या एसटी या ईएसटी लग के सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और ऐसे शब्द जो 2 सिलेबल के होते हैं, एक से ज्यादा सिलेबल के होते हैं, उनमें हम मोर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे स्मॉल, अब स्मॉल को हम 2 बार तोड़ के नहीं बोल सकते हैं। देखिए, बोल के भी आप देख सकते हैं, स्मॉल स्मॉल 2 बार नहीं बोला जा सकता है, तोड़ नहीं सकते। लेकिन ब्यूटीफुल को आप देखें तो 2 सिलेबल का है, ब्यूटी फुल 2 बार बोला जा रहा है, ब्यूटी अलग है, फुल अलग है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग को भी 2 सिलेबल में है, इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग, ये तो 3 सिलेबल हो गए इसमें। तो ऐसे एडजेक्टिव जो 1 सिलेबल के होते हैं उनमें आर या ईआर लग के और एसटी या ईएसटी लग के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाती है। और ऐसे एडजेक्टिव जो 2 सिलेबल के हैं या 3 सिलेबल के हैं उनमें मोर लगा के कंपैरेटिव बनती है और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनती है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनकी तीनों डिग्रीज अलग अलग होती हैं, जैसे गुड की कंपैरेटिव बेटर हो जाती है और सुपरलेटिव बेस्ट हो जाती है, और बैड की कंपैरेटिव वर्स हो जाती है और सुपरलेटिव वर्स्ट हो जाती है। अब एडजेक्टिव्स को तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है। अब इनका प्रयोग कैसे किया जाता है कि जब कभी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के गुण या दोष बताए जाएं तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और जब यही तुलना 2 में हो जाए, 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं या 2 स्थानों के गुण या दोष बताए जाएं तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और जब तुलना 2 से अधिक में हो जाए तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अब हमें सीखना यह है कि जैसे पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य दिया हुआ है, इसे हमें बदलकर या तो कंपैरेटिव में करना है या सुपरलेटिव में करना है, या कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य दिया है, इसे बदलकर हमें पॉजिटिव में करना है या सुपरलेटिव में करना है, या सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य दिया है, इसे बदलकर हमें कंपैरेटिव में करना है या पॉजिटिव डिग्री में करना है। तो इस तरीके से आपस में बदलना ये इंटरचेंज कहलाता है, और ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, इसीलिए टॉपिक का नाम इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है। हम एग्जांपल्स के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में चला जाता है, और जब भी बदले हम इसे तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बदलते समय वाक्यों का अर्थ न बदलने पाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। पॉजिटिव डिग्री से
कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। तो पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य को हमें कंपैरेटिव डिग्री में अगर बदलना है तो सबसे पहले तो हमें यही पहचानना पड़ेगा कि दिया हुआ वाक्य कौन सी डिग्री में है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हमें ये पहचानना है कि दिया हुआ वाक्य कौन सी डिग्री में है। तो दिया हुआ वाक्य कौन सी डिग्री में है, पहचानने का तरीका है कि पॉजिटिव डिग्री को एज या सो एज के बीच में लिखा जाता है। पॉजिटिव डिग्री को एज या सो एज के बीच में लिखा जाता है। तो ये एज या सो एज को देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि दिया हुआ वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है। इसके अलावा एडजेक्टिव हमें स्वयं बताएगा कि वो कौन सी डिग्री में लिखा हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव की जो मूल अवस्था है वो पॉजिटिव डिग्री है। तो एडजेक्टिव हमें स्वयं बताएगा। तो हम दो तरीके से पहचान सकते हैं कि इस एडजेक्टिव को देख के भी पहचान लेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री में है। इसके अलावा एज या सो एज को देखकर भी हम पहचान लेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री में है। अब डिग्रियां तीन हैं, तो एक डिग्री में तो वाक्य लिखा ही हुआ है। अब बची दो, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो अब इसे या तो कंपैरेटिव में बदलना है या सुपरलेटिव में बदलना है। तो बदलना कौन सी डिग्री में है ये आपको बताया जाएगा कि इसे कौन सी डिग्री में बदलना है। ये तो बताया जाएगा कि आपको कौन सी डिग्री में बदलना है। तो इसे हम बदलते हैं। तो एक आपका नाउन ये लिखा हुआ है, एक नाउन आपका ये लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है कि राम इज एज टॉल, राम इतना लंबा है, एज मोहन, जितना कि मोहन। तो राम इतना लंबा है जितना कि मोहन, ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य, इसे हमें कंपैरेटिव में बदलना है। तो स्टेप्स को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वाले नाउन को हम बाद में लिख लेंगे और बाद वाले नाउन को हम पहले लिख लेंगे। तो हमने ये बाद वाला नाउन पहले लिख लिया। यदि दिया हुआ वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो बदलकर निगेटिव में जाएगा, और दिया हुआ अगर निगेटिव है तो बदलकर अफर्मेटिव में जाएगा। तो ध्यान से देखें, तो दिया हुआ वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो बदलकर ये निगेटिव हो गया। तो मोहन इज नॉट। अब टॉल की कंपैरेटिव डिग्री, तो टॉल की कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमने देन लगा लिया। अब पहले वाला नाउन आ गया आपका ये बाद में, ये आपका सेंटेंस चेंज हो गया कि मोहन इज नॉट टॉलर देन राम। अब इन दोनों का हम अर्थ देखते हैं। तो राम इतना लंबा है जितना कि मोहन, मतलब मोहन और राम की जो लंबाई है वो बराबर है। अगर यहां पर देखें तो मोहन इज नॉट, मोहन नहीं है अधिक लंबा राम से, मोहन राम से अधिक लंबा नहीं है, इसका मतलब राम के बराबर ही है। तो दोनों वाक्यों का अर्थ भी नहीं बदला, और ये वाक्य आपका पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है और ये वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। ऐसे देखो इस सेंटेंस को और हम चेंज करते हैं, जैसे कि आगरा इज नॉट सो बिग एज दिल्ली। तो यहाँ पर एज आ रहा है, यहाँ पर सो एज आ रहा है। तो एज कब आता है, जब वाक्य आपका अफर्मेटिव होगा। वाक्य आपका अगर अफर्मेटिव होगा तो एडजेक्टिव को एज के बीच में लिखा जाता है, और यदि वाक्य आपका निगेटिव है तो एडजेक्टिव को सो एज के बीच में लिखा जाता है। अब हम इसे चेंज करते हैं। तो पहले वाला नाउन बाद में ले जाएंगे और बाद वाले नाउन को हम पहले ले आएंगे। तो बाद में टहली लिखा हुआ है तो हम टहली ले आए। अब दिया हुआ वाक्य आपका निगेटिव है, तो आपको बताया अगर दिया हुआ अफर्मेटिव हो तो उसे निगेटिव कर दो, और दिया हुआ ही निगेटिव है तो बदलकर उसे अफर्मेटिव कर दो। तो दिल्ली इज, अब बिग की कंपैरेटिव हो जाएगी बिगर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। तो दिल्ली इज बिगर देन आगरा। तो ये एक तरीके के सेंटेंस थे जो हमारे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में गए। अगर आपसे कहा जाए कि इन सेंटेंसेस को आप सुपरलेटिव में बदलिएगा तो ये सेंटेंसेस कभी भी सुपरलेटिव में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, इसका रीजन है कि यहाँ पर केवल दो लोगों के बीच में ही बात हो रही है। अगर सुपरलेटिव डिग्री में हमें बदलना है तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमें दो से अधिक लोग चाहिए। तो इसलिए दोनों ही तरीके के सेंटेंस जो हैं पॉजिटिव डिग्री वाले वो आपके सुपरलेटिव में नहीं जा सकते हैं, इन्हें हम केवल कंपैरेटिव में ही बदल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नो अदर मैन इन द विलेज इज सो रिच एज अरविंद। सबसे पहला काम है दिए गए वाक्य की डिग्री पहचानना। तो देखें इस सो एज को देख के हमने पहचान लिया कि दिया हुआ वाक्य पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है। इसके अलावा इस एडजेक्टिव को देख के भी हमें पता चल रहा है कि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है। अब इसे कंपैरेटिव में बदलेंगे तो पहले वाले नाउन को बाद में ले जाएंगे, बाद वाले नाउन को हम पहले ले आएंगे। तो पहले आ गया आपका अरविंद। अब दिया हुआ वाक्य अगर पॉजिटिव है तो बदलकर निगेटिव में जाएगा, और निगेटिव है तो बदलकर पॉजिटिव में जाएगा। तो देखिए नो अदर, नो लगा हुआ है तो वाक्य निगेटिव है तो ये आपका अफर्मेटिव बनेगा। तो अरविंद इज। अब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, तो रिच की कंपैरेटिव डिग्री रिचर हो गई, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में नो अदर आया है, यदि वाक्य में नो अदर आया है तो हम देन का प्रयोग न करके देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं। तो नो अदर के लिए देन अकेला नहीं आएगा, देन एनी अदर आएगा। तो देन एनी अदर। अब पहले नाउन की जगह पर क्या बचा हुआ, मैन इन द विलेज। तो यहां पे लिख देंगे हम मैन इन द विलेज। ये आपका सेंटेंस
कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि नो अदर आएगा तो देन एनी अदर का प्रयोग करना है। तो सम पोएट्स वर एज ग्रेट एज सूरदास, तो इस एज को देखकर हमने पहचान लिया कि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है। इसके अलावा इस ग्रेट से भी हमें पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो इसे कंपैरेटिव में बदलेंगे तो बाद वाला नाउन आपका पहले आ गया, सूरदास। अब पोइट्स तो बहुवचन है तो इसलिए यहां पर वर आ रहा है, लेकिन सूरदास एक वचन है तो यहां पर वॉज आ जाएगा। अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। अगर अफर्मेटिव है तो बदलकर निगेटिव में जाएगा, तो वॉज नॉट। अब ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री हो गई ग्रेटर। अब देन एनी अदर, तो देन एनी अदर का प्रयोग हमें कब करना है? यदि वाक्य नो अदर से आरंभ हो रहा है या केवल नो से आरंभ हो रहा है तो हम वाक्य में देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे, या वाक्य सम से आरंभ हो रहा है तो भी हम वाक्य में देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे। अब पहले वाला नाउन जो है वो आपका बाद में पहुंच जाएगा, तो देन एनी अदर पोएट। इस सेंटेंस को देखते हैं, तो इस सेंटेंस में देखें तो ये वेरी फ्यू से आरंभ होता है। तो वेरी फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर, वेरी फ्यू न के बराबर। तो अब नो अदर बोले या वेरी फ्यू बोले, लगभग एक ही बात है। तो वेरी फ्यू सिटीज आर एज बिग एज कोलकाता। इस एज को देखकर हमने पहचान लिया पॉजिटिव डिग्री में है। इस बिग को देखकर भी हम पहचान लिया कि ये पॉजिटिव डिग्री में वाक्य लिखा हुआ। अब हम इसे कंपैरेटिव में बदलेंगे तो बाद वाला नाउन पहले आ गया आपका कोलकाता। सिटीज बहुवचन में लिखा है तो आर आ रहा है, ये कोलकाता एक वचन में है तो इसलिए एज आ जाएगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि दिया हुआ वाक्य आपका अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो वेरी फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर, तो दिया हुआ वाक्य आपका नेगेटिव है तो बदलकर अफर्मेटिव बनेगा। तो कोलकाता इज, अब बिग की कंपैरेटिव डिग्री हो गई बिगर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे नो अदर और सम के लिए देन एनी अदर आता है, वैसे ही वेरी फ्यू वाले वाक्य में हमें देन मोस्ट अदर का प्रयोग करना है, देन मोस्ट अदर सिटीज। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस चेंज हो गया है। तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पर और बाद में ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर दोनों नाउन आ रहे हैं तो उन नाउन का स्थान आपस में बदल जाता है जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। तो देन मोस्ट अदर का प्रयोग हमें ध्यान रखना है कि वेरी फ्यू आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर लगाना है। नो अदर या सम आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर या देन एनी अदर का ही प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर नॉर्मल सेंटेंस लिखे हुए हैं एज सो एज और उसके बाद में कोई नाम लिखा हुआ है, शुरू भी कोई नाम लिखा हुआ है, तो हम केवल देन का प्रयोग करते हैं। तो ये 5 तरीके के जो सेंटेंस थे इन्हें हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। ये 5 ही तरीके के सेंटेंस होते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में जाते हैं, इसके अलावा और कोई तरीके के सेंटेंस नहीं होते हैं। तो अगर इन 5 सेंटेंसेस को आप याद रखते हैं तो आपको कभी भी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बदलने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो अब हम कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री, इन सब सेंटेंसेस को और देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना, तो ये 3 तरीके के सेंटेंस हैं जो पॉजिटिव डिग्री वाले सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं, इन्हें हम चेंज करते हैं। तो जैसे कि पहला सेंटेंस है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज रामू। तो इस सो और एज को देखकर हमने पहचान लिया कि दिया हुआ वाक्य पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है। इसके अलावा ये एडजेक्टिव भी तो बता रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री में है। अब अगर हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे तो सबसे पहला काम क्या है कि इस पहले वाले नाउन को हमें बाद में ले जाना है और बाद वाले नाउन को पहले ले आना है। तो बाद वाला नाउन हम पहले ले आए। अब अगर दिया हुआ वाक्य अफर्मेटिव है तो बदलकर नेगेटिव में जाएगा और दिया हुआ नेगेटिव है तो बदलकर अफर्मेटिव में जाएगा। तो वाक्य देखें आप, ये नो से शुरू हो रहा है तो अफर्मेटिव बनेगा, तो रामू इज। अब इस टॉल की सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉलेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो रामू इज द टॉलेस्ट। अब पहले वाले नाउन को हम बाद में ले आएंगे, तो टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये आपका वाक्य पॉजिटिव डिग्री का था और ये वाक्य आपका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। बस हमें ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो रामू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे सम पोएट्स वर एज ग्रेट एज सूरदास। तो इस एज को देखकर हमने पहचान लिया वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है, और इस ग्रेट को देखकर भी हम पहचान लेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव की मूल अवस्था है, तो मूल अवस्था पॉजिटिव डिग्री में होती है। तो इसे हम जब सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो बाद वाला नाउन पहले आ गया सूरदास।
अब दिया हुआ वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो बदल कर निगेटिव हो जाएगा। वॉज नॉट, पोइट्स बहुवचन था इसलिए वर आ रहा है, सूरदास एक वचन है इसलिए वॉज हो गया। सूरदास वॉज नॉट। अब ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री होती है ग्रेटेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करेंगे, तो द ग्रेटेस्ट पोइट, पहले वाला नाउन आपका बाद में आ गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखें तो सम पोइट्स, ये बहुवचन में लिखा हुआ है, और यहाँ पर पोइट आपका ये एक वचन में आ गया। आप चाहो तो पोइट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर बहुवचन में लिखेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ऑफ ऑल पोइट्स। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पोइट्स अगर यहाँ बहुवचन में लिखेंगे तो बहुत से पहले आपको ऑफ ऑल का प्रयोग करना पड़ेगा, और आप चाहो तो एक वचन में यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सूरदास वॉज नॉट द ग्रेटेस्ट पोइट, या सूरदास वॉज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोइट्स, इसे हम ऐसे भी बना। वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज रमेश। तो ये जो वेरी फ्यू वाला वाक्य होता है इसमें आपको एज या सो एज दोनों में से किसी के भी बीच में एडजेक्टिव लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो एज से ये कंफर्म नहीं होता है कि वाक्य अफर्मेटिव है, और सो एज से भी ये कंफर्म नहीं होता है कि वाक्य नेगेटिव है। बस हमें पूरे सेंटेंसेस को देखना है कि अगर उसका सकारात्मक है तो वो अफर्मेटिव है, नकारात्मक है तो नेगेटिव है। तो अब इसे हम सुपरलेटिव में बदलेंगे, तो बाद वाला नाउन आपका पहले आ गया, रमेश। अब बॉयज तो बहुवचन है इसलिए आ रहा है, रमेश एक वचन है तो इसलिए इज हो गया। अब वेरी फ्यू आ रहा है इस वाक्य में, तो दिया हुआ वाक्य आपका नेगेटिव अर्थ में है तो बदल के आपका अफर्मेटिव में जाएगा, तो रमेश इज। अब इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट इंटेलिजेंट। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में वेरी फ्यू का प्रयोग दिया हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में अकेला द ना आके वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, वन ऑफ द। अब मोस्ट इंटेलिजेंट ये आपका एडजेक्टिव आ गया जो कि सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है, तो वेरी फ्यू का प्रयोग होने पर वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, तो रमेश इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब पहले वाला नाउन आपका बाद में चला गया। हमेशा ध्यान रखिएगा वन ऑफ द के साथ में यहाँ पर जो नाउन आएगा वो हमेशा बहुवचन में आएगा। तो ये तीन तरीके के सेंटेंसेस हैं जो आपके पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर भी एक सिंगल नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सिंगल नेम लिखा हुआ है तो ऐसे पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य आपके सुपरलेटिव डिग्री में नहीं जाएंगे। तो ये तीन ही तरीके के सेंटेंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि नो अदर वाला वाक्य दिया है तो केवल द आएगा, ऐसे ही सम दिया हुआ है तो भी केवल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन वेरी फ्यू के लिए आपको स्पेशली अलग से याद रखना है कि अगर वेरी फ्यू का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य में दिया हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्य में वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना। कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना, तो दिया हुआ वाक्य ये कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है तो पहचानने के दो तरीके हैं। एक तो हम इस देन को देख के पहचान लेंगे कि दिया हुआ वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। दूसरा ये एडजेक्टिव भी तो हमें बताएगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। अब इसे वाक्य को हमें सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते समय या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते समय पहले वाला नाउन पहले ही रहता है, बाद वाला नाउन बाद में ही रहेगा। और अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, तो वहां पर हमने देखा था कि नाउन के जो स्थान हैं वो बदल देते हैं। हम पहले वाला नाउन या प्रोनाउन बाद में लिख देते हैं और बाद वाला नाउन या प्रोनाउन पहले लिख देते हैं। वो तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाते समय होता है, लेकिन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते समय पहले वाला नाउन आपका पहले ही रहेगा। तो लेड आ गया। अब जब पहले वाला नाउन पहले रहा है तो अफर्मेटिव का अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो दिया हुआ वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो ये अफर्मेटिव ही रहा। तो ये अफर्मेटिव का अफर्मेटिव इसलिए रहा क्योंकि नाउन के स्थान जो थे वो नहीं बदले गए। तो लेड इज। अब हैवियर ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री हम लिखेंगे तो हो जाएगी हैवीएस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं तो लेड इज द हैवीएस्ट। अब देन एनी अदर का प्रयोग तो कंपैरेटिव डिग्री में होता है, सुपरलेटिव डिग्री में तो देन एनी अदर का प्रयोग होता नहीं है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप इस नाउन को आप सीधा लिख सकते हैं, तो लेड इज द हैवीएस्ट मेटल। हमेशा ध्यान रखना जब भी इस तरीके सेंटेंस लिखा होगा तो यहाँ पर जो नाउन है वो आपका एक वचन में आएगा। इसे हम एक और तरीके से चेंज कर सकते हैं, देखें तो लेड इज द हैवीएस्ट, ये इतना तो आपका वैसे ही आया। सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप ऑफ ऑल का प्रयोग करेंगे, ऑफ ऑल अदर,
सुपरलेटिव डिग्री के बाद में आप ऑफ ऑल अदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर। अब यहाँ पर ऑल आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल में होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए। तो सुपरलेटिव कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते समय आप चाहो तो डायरेक्ट नाउन को लिख सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट लिखेंगे तो नाउन आपका एक वचन में होना चाहिए। अगर आप ऑफ ऑल अदर का प्रयोग करते हैं तो नाउन आपका बहुवचन में होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑल के बाद हमेशा अदर का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप अदर का प्रयोग नहीं करते हैं तो ऑल मेटल, सभी मेटलों में ये लेड भी शामिल हो जाएगा, तो फिर आपकी तुलना नहीं हो पाएगी। तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। एक और एग्जांपल है, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास। तो देन मोस्ट अदर आ रहा है, तो देन मोस्ट अदर आ रहा है तो दिया हुआ वाक्य आपका कंपैरेटिव में है। इसके अलावा इस एडजेक्टिव के आगे मोर लगा हुआ है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि दिया हुआ वाक्य आपका कंपैरेटिव में है। अब इस वाक्य में और इस वाक्य में अंतर यह है कि इसमें देन एनी अदर आया है और इसमें देन मोस्ट अदर आया है। तो इसे जब हम सुपरलेटिव में बदलेंगे तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते समय पहले वाला नाउन पहले ही रहेगा। यदि दिया हुआ वाक्य अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव ही रहेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। अब इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट इंटेलिजेंट। अब यदि वाक्य में देन मोस्ट अदर का प्रयोग दिया हुआ है तो यहां पर वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। तो लेट राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव आपकी मोस्ट इंटेलिजेंट। वन ऑफ द के साथ में नाउन हमेशा आपका बहुवचन में आएगा, तो मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास। तो ये वाक्य आपके कंपैरेटिव डिग्री में लिखे हुए थे जिन्हें हमने सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया। तो अगर देन एनी अदर आ रहा है तो आप उसे नॉर्मल चेंज कर सकते हैं या ऑफ ऑल अदर का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, और अगर देन मोस्ट अदर आ रहा है तो आपको वन ऑफ द का प्रयोग करना है। तो अभी तक हमने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना सीखा, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना सीखा और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना सीखा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाले सेंटेंस बदलते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य हैं उसमें एडजेक्टिव आपका एज या सो एज के बीच में लिखा जाता है। यदि वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो एडजेक्टिव एज के बीच में आता है, और यदि वाक्य आपका नेगेटिव है तो एडजेक्टिव सो एज के बीच में आता है। ऐसे ही कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के बाद में हम देन का प्रयोग करते हैं या देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं। देन एनी अदर या देन ऑल अदर भी आ सकता है, या देन मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, देन मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री वाली वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है या फिर वन ऑफ द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है या वन ऑफ द का प्रयोग होता है। अब ये वन ऑफ द, देन मोस्ट अदर अगर आता है कंपैरेटिव डिग्री में तो सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, और पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का प्रयोग किया जाता है। अगर पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आता है तो ये कॉम्बिनेशन अलग चलता है कि पॉजिटिव डिग्री का वेरी फ्यू, कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द। अभी तक हमने सीखा पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना और कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य को सुपरलेटिव में बदलना। तो हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना सीखा है। अगर इन्हीं नियमों को हम विपरीत क्रम में लगाते हैं तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बन जाता है या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा अगर उसी नियम को हम विपरीत क्रम में लगा देंगे। और ऐसे ही कंपैरेटिव से जैसे सुपरलेटिव बनाए थे वैसे ही अगर नियमों को विपरीत क्रम में लगाते हैं हम तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बन जाते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। अगर इन सेंटेंसेस को और आपको देखना है, इन्हें यहाँ से सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलना है या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलना, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे हम। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।